हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, मुझे काफ़ी दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर गवर्नमेंट डॉक्टर कैसे बना जाता है एमबीबीएस करने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हर एक स्टेट के अपने हेल्थ सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि यूपी का होता है, उत्तराखंड का होता है, बिहार का होता है। हर एक स्टेट का हेल्थ सर्विस जो होता है वहाँ के गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए हर साल लगभग एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा यूपीएससी भी एक एग्ज़ाम लेती है जिसको हम लोग जानते हैं सीएमएस के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके द्वारा आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे कि भाई इसके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, कितनी सीट्स होती हैं, सब कुछ क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग की एक एनसीईआरटी बेस्ड एक्सक्लूसिव बायोलॉजी टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस हमने काफ़ी कम रखी है, मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ। तो जिन भी बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बार नीट एग्जाम में भी आए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन कवर करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लोग हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए, ये जो एग्जाम होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएमएस के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये हर साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। ये यूपीएससी वही यूपीएससी है जो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम भी लेती है। तो सॉरी, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम लेती है, पीसीएस का एग्ज़ाम तो स्टेट सर्विसेज लेती हैं। तो सीएमएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है और इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो 7 जुलाई को आया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने इसलिए तैयार नहीं किया कि मैं आपको ये बता सकूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कब है, मतलब कि सीएमएस का एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम तो हर साल आता है और जो एमबीबीएस के स्टूडेंट एमबीबीएस करते हैं उनमें ज़्यादातर को इसका आइडिया रहता है कि सीएमएस का एग्ज़ाम किस डेट पर होने वाला है। तो इस साल का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की डेट है वो 21 नवंबर को लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो होता है ना, हमेशा एक ही दिन के अंदर होता है। इसमें होता क्या है कि एक दिन में दो पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के दो पेपर होते हैं और बीच में 2 घंटे का गैप होता है। तो लगभग पूरा दिन ही एग्ज़ाम देने में निकल जाता है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पे जाके इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसमें ये एग्ज़ाम बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है। एमसीक्यूज आते हैं इसमें, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक चुनना होता है। अगर आप रॉन्ग ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें आपको निगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो जब भी आप इस एग्ज़ाम को दें तो ये बात ध्यान में रखें कि इस एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भी इसमें कितनी पोस्ट होती हैं, कितनी सर्विसेज होती हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी 1 में है वो पहली है जूनियर स्केल पोस्ट इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, जिसको CGHS के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इस साल इसमें लगभग 349 पोस्ट हैं और लगभग हमेशा ऐसी ही पोस्ट होती हैं, 300 से 350 के बीच में। उसके बाद जो कैटेगरी 2 है, उसके अंदर जो पहली कैटेगरी है उसमें है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, जो कि जिसकी लगभग 300 पोस्ट हैं इस बार इंडियन रेलवेज़ के अंदर। इसमें आपको, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इसमें आपको इंडियन रेलवेज़ में अपॉइंट किया जाएगा। इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारे जोन्स हैं, तो जिस जोन को आप चूज़ करेंगे, आपको ऐसे तो रेलवेज़ ध्यान रखती है कि जो जोन आप चूज़ करते हैं उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर वहाँ पे सीट फुल हो गई तो रेलवे आपको अपने हिसाब से आपको अपॉइंट करेगी। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल। तो इसमें इस साल लगभग 5 सीटें हैं। इसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको दिल्ली में पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा एक तीसरी और कैटेगरी है जिसमें आपका जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन एंड साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं नॉर्थ दिल्ली की और साउथ दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली की, उसमें ये पोस्ट हैं। लगभग 184 सीट्स हैं। तो अगर आप ये चूज़ करते हैं और आपका सिलेक्शन आपको ये मिल जाता है तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाएगी। तो देखिए, लगभग अगर आप काउंट करें तो लगभग देखा जाए तो लगभग टोटल सीट 349 यहाँ पे हो गई, 300 यहाँ पे हो गई, मतलब कि 649।
उसमें 5 और जोड़ दीजिए तो 654 और उसमें 184 और जोड़ दीजिए तो लगभग 700 750 सीट्स तो हैं ही। और 750 750 सीट कभी भी कम नहीं होती। और सीएमएस केवल अकेला एग्ज़ाम ही नहीं है जो हर साल होता है, यूपी भी एग्ज़ाम लेती है, बिहार भी, हर एक स्टेट जो है वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो अपने स्टेट के अंदर एमबीबीएस का गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया अच्छी खासी सीट्स रहती हैं। अब इसमें रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्वेशन के किस हिसाब से, तो वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो रिजर्वेशन होता है उसमें किस किस को मिलता है, एक तो शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है जिसको आप लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है जिसको एसटी बोला जाता है, ओबीसीज को दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है जो कि जिनको डिसेबिलिटी होती है ऐसे लोग होते हैं। और अगर आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और रिजर्वेशंस भी दिए हैं, जैसे कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी का जिनके पास अपना प्रूफ है उनको भी दिया गया है। तो ये अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो एज लिमिट की जो यूपीएससी में रूल है वो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम 32 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं, ओबीसी के अंदर मैक्सिमम 35 ईयर्स तक दे सकते हैं और एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं, एमबीबीएस करने का मतलब आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं बट अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जिनकी इंटर्नशिप चल रही है वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप इंटर्नशिप के दौरान ये एग्ज़ाम तो दे सकते हैं बट जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आएगी तब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप अच्छे से इस प्रॉस्पेक्टस को रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट फाइनल एमबीबीएस के एग्ज़ाम दे चुका है और पास करके इंटर्नशिप में एंट्री कर चुका है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और लगभग जब तक पोस्टिंग आती है तब तक आपकी इंटर्नशिप मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म हो ही चुकी होती है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका ना मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता कब है, तो देखिए सबसे पहले यूपीएससी आपका एमसीक्यू वाला टेस्ट लेगी जिसको रिटन टेस्ट बोलते हैं। जिन कैंडिडेट्स का एमसीक्यू वाले टेस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जिस दिन इंटरव्यू होता है उससे ठीक नेक्स्ट डे दिल्ली के अंदर ही वहाँ पे आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि एलएचएमसी हो गया, सफदरजंग हो गया, वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वहाँ पे एक एग्जामिनेशन बोर्ड होती है डॉक्टर्स की जो आपको मेडिकल एग्जामिन करेगी। आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा, आपका वहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और वो लोग असेस करेंगे कि आप मेंटली एंड फिजिकली इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं हैं। तो मेडिकल जो टेस्ट है वो उन्हीं का होगा जो कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे और वो दिल्ली में ही होता है। जो भी दिल्ली के 3 4 5 मेडिकल कॉलेज हैं उन्हीं के अंदर आपको दिया जाएगा। उसके बाद फ़ी में देखिए क्या है कि जो कैंडिडेट एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप हैं और फीमेल, इनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी जो जनरल कैटेगरी हैं या ओबीसी है उनको बहुत ही कम फ़ी रखा गया है, मात्र 200 रुपये का, मतलब 200 रुपये दे के आप इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अप्लाई कैसे किया जाए, तो अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप ऐसे भी आप अगर गूगल क्रोम पे जाके यूपीएससी डालेंगे तो वो वेबसाइट आसानी से खुल जाती है। वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा सीएमएस, और जब सीएमएस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सीएमएस के फॉर्म्स की तरफ ले जाएगा, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पे सारा प्रोस्पेक्टस, सारे रूल रेगुलेशन, सारी डेट्स आसानी से देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम हर साल होता है। तो अच्छा, एक बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए वहाँ पे जो यूपीएससी का जो प्रोस्पेक्टस है सीएमएस का उसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इसमें ना आते तो क्वेश्चन पूरे 19 सब्जेक्ट्स हैं, एमबीबीएस में जो 19 सब्जेक्ट्स हैं सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ज़्यादातर जो फोकस होता है वो जो फाइनल ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना उन पर होता है, मतलब जो फाइनल ईयर एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। अब फाइनल ईयर एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो मेडिसिन होता है आपका, दूसरा आपका पीडियाट्रिक्स होता है, उसके बाद आपका ऑप्स एंड गायनी होता है, उसके बाद आपका जनरल सर्जरी होता है। कुछ आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट जैसे कि रेडियोलॉजी होगा आपका, उसके बाद एनेस्थीसिया होगा आपका, उसके बाद आपका ऑर्थोपेडिक्स होगा, उसके बाद आपका डर्मेटोलॉजी होगा, साइकेट्री होगा।
तो जो फाइनल एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे अधिकतर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट मैं बोलूं, जब भी आप इस एग्जाम को देके जाएं तो पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।